नमस्कार दोस्तों। भारत के संसदीय इतिहास में आज का दौर एक ऐसे महत्वपूर्ण और गंभीर मोड़ पर खड़ा है जो आने वाले कई वर्षों तक हमारे लोकतंत्र की दिशा और दशा तय कर सकता है। हाल ही में बीबीसी हिंदी की एक बेहद अहम रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एक बड़ा दावा किया गया है कि केंद्र में मौजूद मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। यह कोई छोटी या सामान्य राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति का ऐसा निर्णायक पड़ाव हो सकता है जिसका सीधा प्रभाव देश के संविधान, कानूनों और आम नागरिकों के जीवन पर पड़ सकता है। क्योंकि जब किसी भी सरकार या गठबंधन को संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत हासिल हो जाता है तो उसके पास संविधान में बड़े बदलाव करने की शक्ति काफी बढ़ जाती है और कई मामलों में उसे विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम इसी बेहद अहम और चर्चा में बने हुए मुद्दे की गहराई से पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि आखिर सत्ता का यह नया समीकरण कैसे बन रहा है, इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति क्या है और इस मजबूत बहुमत के पीछे की पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी खबर से जुड़ी हर छोटी और बड़ी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया देर मत कीजिए और तुरंत लाइक का बटन दबा दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भारत के किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि खबरें बदल सकती हैं, चैनल बदल सकते हैं, लेकिन सही जानकारी पाने की तलाश हमेशा जारी रहती है। भारतीय संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत हासिल करना कोई आसान राजनीतिक उपलब्धि नहीं होती और यही वजह है कि बीबीसी हिंदी की यह रिपोर्ट देश के सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। भारत की संसद में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और 2/3 बहुमत के लिए किसी भी दल या गठबंधन को लगभग 362 सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर बात करें उच्च सदन यानी राज्यसभा की, तो यहां कुल 245 सदस्य होते हैं, जहां 2/3 के आंकड़े के लिए करीब 164 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। साल 2014 और 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने लोकसभा में तो ऐतिहासिक बहुमत हासिल कर लिया था, लेकिन राज्यसभा में वह स्थिति नहीं बन पाई थी जहां सरकार बिना किसी बाहरी समर्थन के बड़े संवैधानिक बदलाव आसानी से कर सके। लेकिन अब राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पक्ष ने न सिर्फ अपने गठबंधन को पहले से ज्यादा मजबूत किया है, बल्कि कई ऐसे क्षेत्रीय दलों को भी अपने करीब ला लिया है जो आधिकारिक रूप से विपक्ष के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन कई अहम मौकों पर सरकार के फैसलों के समर्थन में नजर आते हैं। इन्हीं दलों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन के कारण मोदी सरकार अब संसद के दोनों सदनों में उस 2/3 बहुमत के आंकड़े के और करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, जो भारतीय राजनीति में सत्ता के संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। इस मजबूत समर्थन के पीछे सत्ताधारी दल की एक लंबी और सोची समझी राजनीतिक रणनीति भी नजर आती है। अगर हम ध्यान से देखें तो देश में ऐसे कई क्षेत्रीय दल हैं जिनकी राजनीतिक सोच राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों से अलग है। ऐसे दल अपने राज्यों के हितों, विकास योजनाओं और राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के साथ तालमेल बनाकर चलना ज्यादा बेहतर समझते हैं। ओडिशा का बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इसके प्रमुख उदाहरणों में गिने जाते हैं, जिन्होंने कई मौकों पर केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण फैसलों पर अपना समर्थन दिया है। ये दल ना तो पूरी तरह से सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है और ना ही विपक्षी गठबंधन के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी संसद में किसी बड़े और महत्वपूर्ण विधेयक पर मतदान की स्थिति बनती है तो कई बार इनके सांसद सरकार के पक्ष में वोट करते नजर आते हैं। इन दलों के लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद सांसदों का समर्थन जब सत्ता पक्ष के साथ जुड़ता है तो सरकार का आंकड़ा अपने आप उस 2/3 बहुमत की सीमा के और करीब पहुंच जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट भी इसी तरह के राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा करती है, जहां विपक्ष कमजोर और बिखरा हुआ दिखाई देता है, जबकि सत्ता पक्ष ने अपने विरोधियों के बीच से ही अपने लिए समर्थन का रास्ता तैयार कर लिया है। इस पूरे राजनीतिक खेल में सबसे बड़ा असर मुख्य विपक्षी दलों पर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष के पास इतना मजबूत समर्थन हो जाता है तो विपक्ष की आवाज संसद में पहले के मुकाबले काफी कमजोर नजर आने लगती है। अभिनय आधार में कि तराफ खेल में पड़पार किसी दरवाज के पास इस करने के 2/12 को 1 साल कर पारण करने के लिए बात बर था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 2/3 बहुमत का यह आंकड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इसका जवाब भारतीय संविधान के नियमों और व्यवस्था में छिपा हुआ है। संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था इसलिए बनाई थी कि अगर देश के मौलिक अधिकारों
संघीय ढांचे या न्यायपालिका से जुड़े किसी बड़े विषय में बदलाव करना हो तो केवल सामान्य बहुमत के आधार पर ऐसा फैसला न लिया जा सके। ऐसे महत्वपूर्ण बदलावों के लिए संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। जब किसी सरकार के पास इतना मजबूत समर्थन आ जाता है तो उसके लिए बड़े संवैधानिक संशोधन करना आसान हो जाता है। इतिहास में भी हमने देखा है कि जब किसी सरकार को बहुत बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है तो उसने अपनी नीतियों और विचारधारा के अनुसार कई बड़े फैसले लिए हैं। इस तरह से बात सबसे बड़ी करोड़ बारूद के साथ में लगातार कर रही हैं। अब जब मोदी सरकार इस बड़े आंकड़े के करीब पहुंचने की चर्चा में है तो देश भर में यह बहस तेज हो गई है कि क्या आने वाले समय में एक देश एक चुनाव, समान नागरिक संहिता या परिसीमन जैसे बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर सरकार तेजी से कदम उठा सकती है। बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट ने भी इसी पहलू पर चर्चा की है कि अगर किसी एक पक्ष के पास बहुत ज्यादा ताकत केंद्रित हो जाए तो लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने वाली व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष की कमजोरी भी एक बड़ी वजह बनकर सामने आती है। विपक्षी दल जहां एकजुटता बनाने में संघर्ष करते दिखाई देते हैं, वहीं कई बार उनके नेता और जनप्रतिनिधि राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपना रुख बदल लेते हैं। देश के कई राज्यों में हमने देखा है कि कैसे चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं और सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं। दल बदल विरोधी कानून होने के बावजूद राजनीति में कई ऐसे रास्ते निकल आते हैं जिनके जरिए पार्टियां अपने विरोधी खेमे में सेंध लगाने में सफल हो जाती हैं। वहीं राज्यसभा की स्थिति भी अलग है, क्योंकि यहां सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर राज्यों की विधानसभाओं की संख्या बल पर निर्भर करता है। इसलिए केंद्र की राजनीति के साथ साथ राज्यों की राजनीतिक स्थिति भी संसद के समीकरणों को प्रभावित करती है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपको इस गंभीर राजनीतिक मुद्दे को समझने में मददगार साबित हुआ होगा। बीबीसी हिंदी की इस रिपोर्ट से जुड़े हर पहलू को हमने आपके सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी मेहनत और यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप भारत के किस शहर या राज्य से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही हर जरूरी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सच्ची, निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका हर एक लाइक और शेयर हमें बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा